हमने लास्ट क्लास तक कहाँ तक पढ़ा था? क्लासिफिकेशन तक पढ़ा था। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन का। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. तो इसका क्या मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं कैटेगरीज के बेसिस पे। प्लांट्स को जो है हम प्लांट्स की कैटेगरीज में रखेंगे, एनिमल्स को एनिमल्स की कैटेगरीज में रखेंगे। अब एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं? और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम डॉग्स की एक कैटेगरी बना देंगे, उसमें हम जितने भी ब्रीड्स होते हैं वो रख लेंगे। अब कैट्स की बना सकते हैं, उसमें जो कैट्स होती हैं और टाइगर्स हो गए और डिफरेंट टाइगर्स, लॉयंस, ये क्या होते हैं? ये कैट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस तरीके से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई कैसे करते हैं? कैटेगरीज बना के। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ग्रुप कर सकते हैं और कैटेगरीज में रख सकते हैं। और कैसे रख सकते हैं? बाय ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हम सिर्फ उनको देख के, जो हमें कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का क्या मतलब होता है? जो हमें दिखाई देती है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि डॉग है, डॉग का हमें क्या क्या दिखाई देता है? जैसे उसके 4 टांगे हैं, पूंछ होती है, उसके कितने लंबे बाल हैं, कैसे बाल हैं, कौन से कलर के बाल हैं, उनका मुंह कैसा होता है, टीथ किस तरीके की शेप की होती हैं, नोज़ कैसी होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक, उनके बेसिस पे हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स दिए हैं। वी इजली रिकोगनाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग, कैट्स और इंसेक्ट। तो हम जैसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको हम ईजिली ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अब कि अगर जब हम इस तरीके की कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे हमने डॉग की कैटेगरी बनाई, कैट की बनाई या फिर इंसेक्ट्स की बनाई, तो अब क्या होता है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? जो हमने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो हमें दिखाई देती हैं। तो इनके साथ हम क्या जोड़ देते हैं? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ देते हैं। डॉग्स की हम जो हमें दिखाई देता है हम वो जोड़ देंगे, कैट्स की हमें जो दिखाई देता है हम वो जोड़ देंगे, इंसेक्ट्स के जो हमें दिखाई देते हैं जैसे इंसेक्ट्स होते हैं तो हम वो कैटेगरीज इसमें लिख देंगे। जैसे कि डॉग्स की हम क्या लिखेंगे? डॉग्स की में क्या आता है? डॉग्स की ऐसे 4 टांगे होती हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। कैट्स की भी 4 टांगे होती हैं। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डॉग्स कौन से हुए, कैट्स की? हम उसमें और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, जैसे कि डॉग्स की हाइट कितनी होती है, और कुछ डॉग्स लंबे भी होते हैं, कुछ डॉग्स छोटे भी होते हैं। उनकी जो कॉमन फीचर्स होते हैं सबका वो लिखेंगे कि वो क्या करते हैं? बार्क करते हैं। लेकिन कुछ डॉग्स जो होते हैं वो बार्क भी नहीं करते। तो इसी तरीके से हम जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हम वो लिख देंगे। अब सेम चीज़ किसकी है? कैट्स की है। अब कैट्स में हम क्या लिख सकते हैं? कैट्स में तो बहुत सारे क्या आती हैं? कैट्स बहुत सारी डिफरेंट तरीके की कैट्स भी होती हैं जो हम घर में उनको पालतू जानवर भी होते हैं। और कुछ जो होती हैं कैट्स जो जंगल्स में रहती हैं, जैसे कि लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स, ये क्या होते हैं? वो भी कैट्स होती हैं। ये किसके अंदर में आती हैं? कैट्स के अंदर में आती हैं। अब इसमें भी 2 तरीके की कैट्स हो सकती हैं कि कैट्स में कि डोमेस्टिक कैट्स या फिर जो वाइल्ड में जो कैट्स रहती हैं वो वाली। इसी तरीके से इंसेक्ट्स है। अब इंसेक्ट्स भी कितने सारे तरीके के होते हैं, तो हम इस तरीके से हम कैटेगरी बना सकते हैं। What image do you see when you think of a dog? अब जब डॉग के बारे में सोचते हैं तो हमें कैसी इमेज आती है? अब जो सबके दिमाग में अलग अलग इमेज आई है। हो सकता है किसी के दिमाग में जर्मन शेफर्ड आए, किसी के दिमाग में इंडी डॉग आए। इंडी डॉग कौन से होते हैं? जो स्ट्रीट्स पे घूमते हैं उनको बोलते हैं। और किसी के हो सकता है रिट्रीवर्स दिमाग में आए। अब क्या होता है? चीज़ें जिसके दिमाग में, जिसके पास जो पेट होगा, अगर सपोज किसी के पास डॉग है, पेट, ऐसे पेट, तो उनके दिमाग में वो इमेज आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉग में सिर्फ वही एक ही डॉग आएगा। बहुत तरीके के डॉग्स होते हैं, बहुत तरीके की ब्रीड्स होती हैं। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब हम डॉग्स की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ रहे हैं? डॉग्स ही आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कैट्स आ रहे हैं या कोई इंसेक्ट आ रहा है, चाहे कोई सी भी ब्रीड आ रही है, लेकिन आ तो क्या रहा है? डॉग ही आ रहा है। तो हम जब डॉग के बारे में सोच रहे हैं तो हम किसी और ब्रीड के बारे में नहीं सोचे, हम किसी मंकी के बारे में नहीं सोचे, हम कैट्स के बारे में नहीं सोच रहे। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जब हम बोल रहे हैं कि डॉग के बारे में सोचो तो हम डॉग के बारे में ही सोच रहे हैं।
Now, if we were to think of allustations, we know what we are talking about. अब यहाँ पे एलिस्टेशंस कौन से होते हैं? ये होती है डॉग की ब्रीड जिसको बोलते हैं कॉमनली जर्मन शेफर्ड, उसको बोलते हैं एलिस्टेशंस. वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अब जैसे मैंने बोला कि जर्मन शेफर्ड के बारे में सोचना है, तो आप क्या सोचोगे? जर्मन शेफर्ड के बारे में ही आपके दिमाग में किसकी इमेज आएगी? जर्मन शेफर्ड की आएगी. वो अलग बात है कि किसी के दिमाग में कुछ और आया, कोई और ब्रीड आई, क्योंकि वो सोचना चाहता था. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. अब जब बोला गया बच्चों तुमसे कि मैमल्स के बारे में सोचना है, तो किसके बारे में सोचोगे? मैमल्स की. तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? मैमल्स ही आएंगे. अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा मैमल आता है तुम्हारे दिमाग में, है कि नहीं, क्योंकि मैमल्स बहुत सारे होते हैं. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plant, not of rice or any other plant. अगर इसी तरीके से प्लांट में बोला कि wheat जो है गेहूँ जो होता है, उस प्लांट के बारे में सोचना है, अगर जिसने देखा होगा गेहूँ का पौधा, तो उसके दिमाग में गेहूँ के पौधा ही आएगा. वो अलग बात है कि जिससे नहीं पता होगा तो वो तो फिर कोई सा भी पौधा आ सकता है दिमाग में, क्योंकि हम बोल रहे हैं प्लांट को सोचना है, तो फिर प्लांट आएगा. अब तो हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं, यही बात यहाँ पे बार बार रिपीट ही कर रहे हैं कि हम जिस बारे में बोलेंगे, सोचेंगे कैटेगरीज के बारे में, हमारे दिमाग में वही कैटेगरी आएगी. अगर हमें पता है वो क्या चीज़ है तो हमारे दिमाग में वही आएगी. सिंपल. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animal, etc. are convenient categories we use to study organism. तो ये जितने भी हमने भाई ये जो कैटेगरीज हैं, कैट्स, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स, ये क्या है? ये सारी कैटेगरीज है जिसको हम पढ़ेंगे, और इसके अंदर हम क्या रखेंगे? प्लांट्स वगैरह रखेंगे इन कैटेगरीज के अंदर में. द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा. तो टैक्सा क्या होता है? जो कैटेगरीज बनी है कि कैट्स एक कैटेगरी हो गई, मैमल्स एक कैटेगरी हो गई, प्लांट्स एक कैटेगरी हो गई, तो इन कैटेगरीज को बायोलॉजिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? टैक्सा बोलते हैं. तो टैक्सा क्या है? सिर्फ कैटेगरीज हैं बायोलॉजिकल टर्म में. ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plant also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa, but you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. In simple words, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? अगर हम plants रखते हैं, सपोज प्लांट्स हमने क्या रखा, ये एक कैटेगरी हो गई, लेकिन प्लांट्स में भी तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. हमने वीट प्लांट बोला कि हमें जैसे कि प्लांट्स में हमने डिवाइड करा वीट में. अब वीट जो प्लांट हो गया, कई तरीके के वीट प्लांट्स होते हैं. गेहूं के प्लांट्स भी बहुत तरीके के होते हैं. राइस के होते हैं, 1000 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ राइस होती है. तो हम क्या रख सकते हैं? राइस में बहुत सारी तरीके की जो डिफरेंट वैरायटीज़ है हम वो रख सकते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं. एनिमल्स के अंदर हम क्या रखेंगे? बहुत सारी कैटेगरीज आएगी. कैट्स आएंगे, मैमल्स आएंगी, डॉग्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे. एनिमल्स में इंसेक्ट्स नहीं आते. तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज हो सकती हैं. तो यही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे इन सिंपल वर्ड्स में कि कैटेगरीज में टैक्सा के अंदर सब टैक्सा हो सकते हैं. टैक्सा जो है डिफरेंट लेवल्स पे भी टैक्सा हो सकते हैं. यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स का मतलब क्या है? कि सब कैटेगरीज हो सकती हैं सिंपल लैंग्वेज में. एक बार बुकिश जो लैंग्वेज में जो लिखा है उस पर समझ लेते हैं कि यहाँ क्या कह रहे हैं? टैक्सा जो है इंडिकेट कर सकते हैं कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स. मतलब कि डिफरेंट लेवल्स का मतलब क्या हो जाता है? सब कैटेगरीज से या सब टैक्सा. प्लांट्स क्या है? एक टैक्सा है या फिर कैटेगरीज है. वीट क्या हो जाती है? एक और कैटेगरी हो जाती है. प्लांट हमने एक कैटेगरी बनाया, वीट उसके अंदर का क्या हो जाता है? सब कैटेगरी हो गई. हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिफरेंट लेवल पे टैक्सा है. सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये क्या है? अपने आप में एक कैटेगरी है. लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या आते हैं? मैमल्स आते हैं. मैमल्स के अंदर क्या आते हैं? डॉग आते हैं. तो ये क्या हो जाते हैं? सब कैटेगरी हो जाती है. तो इसको ही बोल रहे हैं डिफरेंट लेवल ऑफ टैक्सा. तो ये क्या हो जाते हैं? एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, यानी सब कैटेगरीज. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different
टैक्सा। अब ये जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने क्या बनाया है, टैक्सा बनाए हैं, कैटेगरीज बनाए हैं। तो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कहाँ रख सकते हैं, कैटेगरीज में रख सकते हैं। यानी हम डिफरेंट जो टैक्सा होता है या कैटेगरीज होती है हम उसमें रख सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। और इसी जो क्लासिफिकेशन है जो हम कैटेगरीज में रख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. अब इससे पहले हमने क्या बात करी थी कि हमने बात करी थी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बारे में, कि हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं उसके बेसिस पर हम इनको रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम, जो अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं जैसे कि सेल है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है प्रोसेस, और वो कौन से एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें भी रखी जाती हैं। और ये किस में आती हैं, ये आती हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का पार्ट होती है। इंटरनल जो होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो किसका पार्ट होता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का पार्ट होता है। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. तो ये क्या हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें टैक्सोनॉमी का पार्ट हो जाते हैं। जैसे कि क्यों होंगे, हमें टैक्सोनॉमी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैटेगरीज में रखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं। उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई है क्या चीज़, ये एनिमल है कि प्लांट है, प्लांट भी है तो कौन सा प्लांट है, एनिमल है तो कौन सा एनिमल में आएगा, कौन से कैटेगरी में जाएगा। फिर उसे हमें क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको हम नाम देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, फिर उसके बाद हम तभी तो कैटेगरीज में रखेंगे, तभी तो आप किसी चीज़ को कैटेगरी में रख पाओगे। तो हम जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, बेसिक पार्ट बन जाता है किसका, टैक्सोनॉमी का बेसिक पार्ट बन जाएगा। नेचुरली ये क्या हो जाएगा, बेसिक पार्ट बन जाएगा।